हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 13 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कवर करने वाले हैं सामान्य अध्ययन को। आप सभी को पता हो दोस्तों कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल में टोटल सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाता है। तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? आपको बताना है संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो यह दोस्तों इसका संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी क्या दोस्तों 1999 से लेकर 2000 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1919 से लेकर 2000 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, ठीक है। वहाँ जाकर आपको जुड़ जाना है ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बताना है ये कहाँ से मिलता है। तो ये धौलावीरा से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, धौलावीरा कहाँ है? हाँ, धौलावीरा धौला जो वीरा है ये गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कौन सा तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ दोस्तों 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 5 नंबर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? और बताना है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स है। लियोन्स ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लियोन्स फ्रांस का एक शहर है, ठीक है। लियोन्स जो है फ्रांस का एक शहर का नाम है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी याद रखना दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? को बताना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी क्या दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्या दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडवानी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंडवानी लोकनृत्य का संबंध कौन सा राज्य से आपको बताना है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को कमेंट करना है 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते थे, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी खेल है दोस्तों उसमें कितना प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होता है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस भी है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है कि कितना प्लेयर कितना खिलाड़ी वन साइड होते हैं, ठीक है। तब उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है प्रश्न 10। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जना को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों में नेपच्यून के सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 12 नंबर। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत के
4 ऐसे राज्य हैं जिसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3 देशों से मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बाकी और 3 कौन कौन बच जा रहा है, मैं तीनों का और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। एक हो गया दोस्तों सिक्किम, सिक्किम हो गया। दूसरा होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और तीसरा हो गया लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और एक जो बच गया ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 4 जो ऐसे राज्य है भारत के जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और फैक्ट याद कर लीजिए। अगर हुमायूं का पूछा तो जहांगीर का ही पूछ सकता है, बाबर का ही पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अगर हुमायूं पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अगर पूछेगा जहांगीर का मकबरा तो लाहौर हो जाएगा ना, लाहौर। अगर पूछेगा जहांगीर का मकबरा तो लाहौर हो जाएगा। अगर बाबर का पूछेगा तो बाबर का हो जाएगा दोस्तों काबुल। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्या 14। प्रश्न है दोस्तों सरोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है सरोल नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है। तेरह तो सरोल जो नृत्य है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय है वो नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है, तब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगर भारत नाट्य गेम पूछेगा तो फिर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। इस सबको याद रखना है। उड़ीसी पूछेगा, उड़ीसी ना, उड़ीसी तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। ये सब पूछता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 15 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। देखिए पहला है हरित क्रांति, ठीक है। ए में हरित क्रांति हुआ है। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों खनन उत्पादन से है। खनन उत्पादन ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला चला जाएगा, ठीक है। खनन उत्पादन कहने का मतलब क्या है कि चावल हो गया, गेहूँ होगा, इस सबसे, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, तो ये तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। पीली क्रांति ऐसा गुलाबी क्रांति है, तो गुलाबी क्रांति समझ दोस्तों झींगा उत्पादन है, झींगा मछली होता है उसके उत्पादन से है। और एक है पीली क्रांति जो क्या था दोस्तों, जो पीली क्रांति है वो तिलहन से है। ये 400 हो जाएगा। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। ए का 3 से मिलान, ए का 3 से मिलान देखिए दोनों में है, ठीक है। बी का 2 से मिलान, बी का 2 से मिलान इसमें है। सी का 1 से, सी का 1 देखिए यहाँ है। और डी का 4 यहाँ है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष घटाकर कर दी गई। यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है। क्या तो अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 18वां प्रश्न। प्रश्न दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना दोस्तों इसका राजधानी अशगाबाद है ना, अशगाबाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहाँ पर लिखा हुआ है ताशकंद, दोस्तों ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान का राजधानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दुसांवे लिखा हुआ है। ये दोस्तों ये आप लोग का जो हो जाएगा ये ताजिकिस्तान का हो जाएगा ना, ताजिकिस्तान का हो जाएगा। और जो अंकारा है ये तुर्की का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये जो ताशकंद है, ताशकंद ये कहाँ का है दोस्तों, उज्बेकिस्तान का है। और ये दुसांवे कहाँ है दोस्तों, ये ताजिकिस्तान का है। और अंकारा कहाँ का है, तुर्की का है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ दोस्तों, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला राइट हो जाएगा, नीदरलैंड के हैंग शहर में। आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है देखिए 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं है। तो यहाँ दोस्तों इसमें से जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है कौन,
तो यार दोस्तों इसमें से कौशाम्बी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर जाएगा। बाकी जो 3 है वो वहाँ की राजधानी है, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, मैं थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देता हूँ ताकि वो पूरा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 सबको सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, ये नृत्य है, ठीक है, और एक तरफ दिया हुआ है संबंधित राज्य। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। देखिए कथकली, कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली केरल का है, चलिए तो सीधे हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत नाटकीयम, नाट्यम, भारतीय नाट्यम कहाँ का दोस्तों देखना है, भारतीय नाट्यम तमिलनाडु का, चलिए इससे मिलान हो जाएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो हम लोग जैसे देखे इससे पहले आंध्र प्रदेश यहाँ है, और एक है मणिपुर, मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए ए का 1 से, ए का 1 से, ए का 1 से इधर मिलान किया हुआ है, ठीक है। ए का 1 हो गया, बी का 3, देखिए बी लाइन में 3 यहाँ है, सी का 2, सी लाइन में 2 यहाँ है, ठीक है, और डी का 4, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, दोस्तों लंदन में है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों हम लोग बहुत ही कम समय में कवर करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, पोस्ट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, पोस्ट शब्द का उपयोग कौन सा खेल से किया जाता है, तो गोल्फ खेल से, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, तो पुलिकट झील के अवस्थित है ना, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना होता है आंसर, है ना, चारों ऑप्शन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, पुस्तक के लेखक का नाम, तो यहाँ पर लेखक का नाम दोस्तों दिया हुआ नहीं है, इनका लेखक है बेरिया मजेदार, है ना, इसका लेखक कौन है, बेरिया मजूमदार है, सॉरी मजूमदार, बेरिया मजूमदार, ठीक है। दोस्तों ये जो बुक है, ये जो प्लेइंग इट माई वे बुक का लेखक कौन है, बेरिया मजूमदार, ठीक है। और ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, इसकी ये जो लिखा है सचिन तेंदुलकर, इसकी आत्मकथा है इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है यह है जेनेवा, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो यहाँ दोस्तों दो जो देश है वो है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के जो बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जिसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अगला दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जिस समय इंग्लिश कंपनी का गठन हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था, अकबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हो रहा था, है ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हो रहा था, उस समय मुगल बादशाह अकबर था, ठीक है। नेक्स्ट और ये आखिरी प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और पहला बार मेरे चैनल में आए होंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।